दूर किसी जंगल में बहुत तेज बारिशें चल रही थी। जंगल में बारिशें तो हर साल ही हुआ करती थी, लेकिन अब की बार तो बारिशें रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। लंबा अरसा बारिशें चलने की वजह से तमाम पक्षियों के घर दाना तकरीबन ख़त्म हो चुका था। लेकिन ऐसे हालात में स्वीटी चिड़िया को कोई फिक्र ना थी, क्योंकि उसने बहुत सी शलजम की फसल अपने घर में इकट्ठी की हुई थी और वो अपने घर में महफूज और मुतमईन थी। मामा, कितनी अच्छी बारिश हो रही है ना। मुझे बारिश बहुत अच्छी लग रही है और बारिश के साथ साथ ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है। हाँ बेटा पिंकू, बारिश भी तभी अच्छी लगती है जब घर में खाना पीना आम हो और घोंसला पक्का हो। हमें तो किसी भी चीज़ की कोई फिक्र नहीं। हमारा घोंसला भी पक्का है और हमारे पास दाना भी बहुत ज़्यादा है। लेकिन पिंकू बेटा, जो जंगल में परिंदे हैं ना, जिनके पक्के घोंसले नहीं हैं और दाना भी नहीं है उनके पास, उनके लिए ये बारिश बिल्कुल भी अच्छी नहीं और वो इस बारिश से बहुत परेशान हैं। वो माँ बेटे ऐसे ही बातें कर रहे थे कि उनके दरवाजे पर ज़ोर ज़ोर से दस्तक होती है। मम्मा, इतनी तेज़ बारिश में कौन है हमारे घर पर? शायद कोई मुसाफिर हो। पता नहीं बेटा, मैं देखती हूँ। मुझे भी लग तो ऐसा ही रहा है कि शायद कोई मुसाफिर है। कौन है? चिड़ियापी मैं हूँ। मैं कालू कौवा। मैं बहुत मजबूर होकर आपके घर पर आया हूँ। मुझे प्लीज़ दाना दे दीजिए। मेरी बीवी और बच्चे भूखे हैं। कालू कौवे, मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानती हूँ। तुम कोई काम नहीं करते हो अच्छे दिनों में, और जब बारिशें हों, सूखे का समय आए या बुरा वक्त आ जाए, तुम ऐसे ही मांग तांग कर गुजारा करते हो। मामा, कौवे अंकल बहुत मजबूर होकर आए हैं ना हमारे पास, इसलिए हमें उनकी मदद ज़रूर करनी चाहिए। हमारे पास तो दाना है, लेकिन उनके बीवी और बच्चे भूखे हैं। ठीक है बेटा, मैं देखती हूँ। लेकिन कालू कौवा कभी नहीं सुधरने वाला। फिर स्वीटी चिड़िया दरवाज़ा खोल देती है। अंदर आ जाओ, मुझे तुम्हारा सब पता है। तुम कोई काम नहीं करते हो अच्छे दिनों में, और जब बारिशें हो, सूखे का समय आए या बुरा वक्त आ जाए, तुम ऐसे ही मांग तांग कर गुजारा करते हो। फिर स्वीटी चिड़िया कालू कौवे की मदद कर देती है। ये लो, ले जाओ दाना। अब अगर मुझे तुम्हारे बच्चों का ख्याल ना होता तो मैं कभी तुम्हारी मदद ना करती। चिड़ियापी, मैं शर्मिंदा हूँ। आपका एहसान है मुझ पर और मेरे ख़ानदान पर। फिर कालू कौवा स्वीटी चिड़िया से दाना लेकर अपने घर की तरफ चला जाता है। बहुत मगरूर है चिड़िया। चंद दाने क्या दे दिए, मुझे भाषण ही सुनाने लग गई। क्या कह रही थी ये चिड़िया? यही कि तुम कोई काम नहीं करते, अच्छे वक्त में बुरे दिनों का ख्याल नहीं रखते, और जब बारिशें हो, सूखे का समय आए या बुरा वक्त आ जाए, तो तुम ऐसे ही मांग तांग कर गुजारा करते हो। तुम छोड़ो इसकी बातें। 2-4 दिन की ही तो बात है। बारिशें रुक जाएंगी तो कौन पूछेगा इस चिड़िया को। फिर कालू कौवा और शर्मीलो कवि दाना खाकर और अपने बच्चों को खिलाकर सो जाते हैं। बारिश थी कि लगातार हो रही थी। पूरी रात ऐसे ही गुजर जाती है, लेकिन बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। अगले ही दिन शर्मीलो कवि कालू कौवे से दोबारा कहती है, कालू, कल जो तुम स्वीटी चिड़िया से दाना लाए थे ना, वो तो रात को ही ख़त्म हो गया था। तुम फिर से जाओ स्वीटी चिड़िया के पास। मुझे पूरा यकीन है कि स्वीटी चिड़िया हमारी मदद ज़रूर कर देगी। नाना नहीं शर्मीलो, मैं नहीं जाऊंगा। बहुत मगरूर है चिड़िया, इतने ज़्यादा भाषण सुनाती है मुझे। मैं तो नहीं जाऊंगा दोबारा उसके पास। क्या मतलब कालू? अगर तुम उसके पास दाना लेने नहीं जाओगे तो बच्चे क्या खाएंगे? बच्चे भूखे हैं कल से। अरे शर्मीलो, तुम परेशान मत हो। मेरे पास एक आइडिया है। जब रात गहरी हो जाएगी ना, तो स्वीटी चिड़िया और उसके बच्चे सो जाएंगे और मैं उनके घर जाकर उनकी जमा की हुई शलजम की सारी फसल चुरा लाऊंगा। हाँ, ये सही रहेगा कालू। इस तरह स्वीटी चिड़िया और उसके बच्चे भूखे सोएंगे और हम पेट भरकर। फिर ही स्वीटी चिड़िया को पता चलेगा कि भूखे पेट कैसे रहा जाता है। फिर कालू कौवा और शर्मीलो कवि रात के गहरे होने का इंतज़ार करने लगते हैं। कालू, अब रात काफ़ी गहरी हो चुकी है। स्वीटी चिड़िया और उसके बच्चे सो गए होंगे। तुम जाओ और उसके घर से शलजम की सारी फसल चुरा लाओ। फिर कालू कौवा
शर्मीलो कवि से ऐसे प्लान बनाकर स्वीटी चिड़िया के घर उसकी शलजम की फसल चुराने चला जाता है। कालू कौवा चुपके से स्वीटी चिड़िया के घर की खिड़की में से उनके घर में घुस जाता है। स्वीटी चिड़िया अपने बच्चों के साथ सो रही थी, लेकिन कालू कौवा जैसे ही चिड़िया के घर में जाता है तो कालू कौवे के पैरों की आवाज़ से स्वीटी चिड़िया की आंख खुल जाती है। कालू कौवे, ये तुम क्या कर रहे थे? तुम्हें ज़रा शर्म नहीं आई ऐसा काम करते हुए? न जाने तुम कब सुधरोगे। जब भी तुम्हें मदद की ज़रूरत हो तो मैं हमेशा ही तुम्हारी मदद करती हूँ, लेकिन फिर भी तुम हमेशा अपनी असलियत दिखाते हो मुझे। देख लो, इन हालात में भी तुम नहीं सुधरे। कालू कौवा बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हो जाता है, लेकिन स्वीटी चिड़िया कालू कौवे को मज़ीद डांटने या बुरा भला कहने के उसे और दाना दे देती है। ये लो, ले जाओ दाना। लेकिन मैं तुमसे इतना ज़रूर कहूँगी कालू कौवे, थोड़ी सी तो शर्म कर लो। फिर कालू कौवा स्वीटी चिड़िया से दाना लेकर अपने घर की तरफ चला जाता है। स्वीटी चिड़िया बहुत अच्छे से जानती थी कि कालू कौवा कभी नहीं सुधरेगा।